कैसे हो दोस्तों। आज हम आए हैं एक और नए करंट अफेयर को लेकर। आज जो हमारा करंट अफेयर है वो है S-400 मिसाइल प्रणाली। अब ये प्रणाली इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। भारत के पास पहली खेप पहुंच चुकी है। आने वाले समय में मतलब ये कह सकते हैं दिसंबर तक बाकी सारी S-400 मिसाइलें आ सकती हैं। हमने 5 मिसाइलों को समझौता किया था, अभी हमारे पास आ चुकी है एक खेप, आगे आने वाले समय में बहुत सारी आएंगी। तो चलिए आज के टॉपिक में हम बात करते हैं S-400 मिसाइल प्रणाली की। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो जो ये मिसाइल है ये सतह से हवा में अटैक कर सकती है या मार कर सकती है। तो यह सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल है। आगे बात करें, रूस ने इसकी जो तैनाती कर रखी है वो कर रखी है सीरिया में। ये जो मिसाइल है ये एक रक्षा कवच है। मान लीजिए आपके देश को कोई अटैक करे तो ये प्रणाली क्या करेगी, किसी ने मिसाइल छोड़ी और वो हमारे देश की तरफ बढ़ रही है तो ये उसको डिटेक्ट करेगी और तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक के ऊपर जाके 400 किलोमीटर की रेंज में ही उसको ख़त्म कर देगी। मतलब इंडिया के पास भटकने भी नहीं देगी किसी को। ये प्रणाली है ये। अगर बात करें इसको बनाया किसने है तो इसको रूस ने बनाया है और ये रूस में अप्रैल 2007 से सक्रिय है। इसका डिज़ाइन जो तैयार किया है, डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं इसके अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो। इसके अलावा बात करते हैं इसकी कुछ खास विशेषताओं की। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं इसकी, या कुछ कह सकते हैं इसमें कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? पहली, जो ये मिसाइल है ये 400 किलोमीटर की रेंज में जाकर दुश्मन को, चाहे कोई विमान हो, चाहे कोई मिसाइल हो या चाहे कोई ड्रोन हो, उसको तबाह कर सकती है, नष्ट कर सकती है। दूसरी खास बात क्या है कि जो रूस की जो S-300 जो मिसाइल थी उसी का ही एक नया रूप है ये, या कह सकते हैं उन्नत रूप है। तीसरा, अमेरिका का एक फाइटर जेट है, उसका नाम है F-35। ये उस तक को गिरा सकती है। मतलब कि अमेरिका का जो सबसे उन्नत, सबसे बढ़िया जो फाइटर जेट है F-35, उसको भी गिराने की क्षमता रखती है ये वाली मिसाइल। खास बात इसकी, सबसे खास बात, ये मिसाइल एक साथ एक बार में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। एक बार में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसी खास बात देखिएगा नीचे, एक साथ यह 300 ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकती है। मतलब कि एक साथ अगर बात करें तो ट्रैक कर सकती है 300 ऑब्जेक्ट को। अगर बात करें निशाना तो 72 वस्तुओं पर, या कह सकते हैं चीज़ों पर ये टारगेट कर सकती है, निशाना लगा सकती है। खास बात, जो ये मिसाइल है वो विमान को, क्रूज को, बैलिस्टिक मिसाइल को या कोई जमीनी लक्ष्य है उसको निशाना बना सकती है। मतलब कि कोई नहीं बचने वाला इससे, ना तो कोई हवा में बच सकता है ना कोई जमीन में बच सकता है। अगली, इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में बिल्कुल सक्षम है। इसकी कुछ खास बातें और हैं। जो नाटो है, नाटो ने इस प्रणाली को नाम दिया है SA-21 ग्रोवेलर। आगे बात करें, एक अमेरिका का भी एक सिस्टम है, उसका नाम है थॉट सिस्टम। ये उससे भी काफ़ी अच्छा है। जो अमेरिका का सिस्टम है थॉट सिस्टम, उससे भी ये बहुत बेहतर प्रणाली है ये वाली। जो ये जो हमारी S-400 मिसाइल है इसमें 3D फेज्ड एरे रडार सिस्टम भी लगा हुआ है। अगर बात करें इस मिसाइल को कौन कौन से देश अभी ले चुका है, तो देखिए इस मिसाइल को लेने वाला सबसे नंबर 1 है तुर्की, बेलारूस, अल्जीरिया और फिर चाइना। अब चाइना के बाद हमने इसको लिया है, मतलब कि 5 देश इसको ले चुके हैं। अब सवाल उठता है हमारा कि ये मिसाइल भारत के लिए क्यों खास है। देखिए, भारत और रूस के बीच में इस मिसाइल को लेकर एक समझौता हुआ था जिसमें भारत ने
5S-400 मिसाइल खरीदने का समझौता किया था। अब जो ये समझौता था ये लगभग $5.4 बिलियन का समझौता था, जिसमें 5 मिसाइलें खरीदी जानी थी, जिसकी पहली खेप पहुंच चुकी है और लगता है दिसंबर तक इसकी बाकी मिसाइलें भी हमारे यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये हमारे लिए क्यों खास है? भारत की सुरक्षा के लिए हमारे लिए खास है, क्योंकि एक तरफ जहाँ तालिबान आ चुका है, तालिबान से लड़ने के लिए, चीन से लड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए, कोई भी हो, बस भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा ये जो है बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं पूरक है किसका? DRDO की। DRDO ने एक मिसाइल बनाई थी, उसका नाम था स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल। ये उसी का पूरक है, या कह सकते हैं उसी की तरह है ये मिसाइल। अब बात करते हैं S-400 का भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, जो हमारी S-400 मिसाइल है, इस पर भारत की विदेश नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कैसे पड़ा है? भारत बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है। अब ना भारत अमेरिका को छोड़ सकता है, ना ही रूस को छोड़ सकता है, तो एक तरह से दोहरे संकट में आ चुका है भारत। इसके अलावा भारत में S-400 की डिलीवरी हो चुकी है, जिससे भारत को कास्टा का सामना करना पड़ सकता है। अब ये कास्टा क्या है? तो अमेरिका ने रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कास्टा बनाया था। मतलब कि भारत जो भी रूस से कोई भी सामान खरीदेगा, अमेरिका उस पर कास्टा लगा सकता है। हम बार बार बोलते हैं कि हमारा दोस्त रूस भी है और हमारा देश अमेरिका भी है। अगले सवाल पर आते हैं। अगर बात करें रूस का और भारत का आयात निर्यात, तो देखिए हमारे बीच में जो आयात है, आर्म्स आयात, हथियारों का आयात, वो कह सकते हैं कि 53% तक की गिरावट आ चुकी है रूस के साथ में। उसके बावजूद भी भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, मतलब कि आर्म्स आपूर्तिकर्ता देश जो है वो रूस ही है। अगर बात करें 2011-2015 की, 2011 से लेकर 2015 तक नंबर 2 पर रहा अमेरिका, लेकिन 2016 से लेकर 2020 तक अमेरिका चौथे नंबर पर आ चुका है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता भी हो चुकी है। 2+2 वार्ता को लेकर समझौता भी हो चुका है। इसके अलावा भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका का भी और रूस का भी सपोर्ट चाहिए होता है उसको। तो ऐसे में भारत को बड़ा संभल कर चलना होगा। इसके अलावा जो ये मिसाइल है, ये भारत को रक्षा करेगी आतंकवाद से, क्योंकि आज आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये हमारी S-400 मिसाइल है, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।